देखो कैसे आसानी से हमारी गीता के बारे में बातचीत शुरू हो गई, है ना। मैं सच कहता हूँ, इसे समझना कठिन नहीं है और इससे ज़्यादा उपयोगी मदद तुम्हें और कहीं मिलेगी भी नहीं, क्योंकि मेरी कही वाणी तुम्हें खुद ही सक्षम और समर्थ बना देगी, जैसे इसके अंत में तुम अर्जुन से भी सुनोगे। चलो फिर आज दूसरा अध्याय संक्षिप्त में समझते हैं। तो ऐन महायुद्ध शुरू होने के ठीक कुछ क्षणों पूर्व पांडवों का, यानी जो अच्छे न्यायशील और धर्म रक्षक थे, उनका सबसे मुख्य नायक अर्जुन ही न योद्ध से इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा मुझसे कहकर निराश, हताश, मायूस और डर कर नीचे बैठ गया। मुझे तुरंत कुछ इलाज करना अनिवार्य हो गया, तो मैंने उसे हम सब की असली और सही पहचान, जो आत्मा है, शरीर, मन, बुद्धि नहीं, बल्कि इन सब को भीतर से सदैव चलाने वाली सत्ता, जो असल में हम खुद हैं, उस आत्मा की पहचान कराई। और वह ज्ञान ही इस दूसरे अध्याय का विषय है, इसलिए इसे आत्मयोग कहते हैं। यह ज्ञान बड़े में बड़ा तार्किक शास्त्र है, इसलिए कुछ लोग इसे सांख्य योग भी कहते हैं। तो इस आत्मा यानी तुम्हारा वर्णन करने वाली एक पंक्ति सुनोगे, संस्कृत और फिर हिंदी में। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह आत्मा तो अजन्मा है, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो सुनो बच्चों, जैसे अर्जुन वैसे ही तुम, अर्थात तुम भी सिर्फ शरीर नहीं हो। ये शरीर तो ये तो जैसे खाली ऊपर का आवरण मात्र है, जैसे केले का छिलका या सागर पर लहरें अथवा बुदबुदे पानी से बनते हैं, कुछ समय उस रूप में होकर फिर उसी पानी में मिल जाते हैं। जैसे तुम अपनी गाड़ी में रोज इधर उधर जाते हो, तो तुम गाड़ी तो नहीं बन जाते, तुम अपने को गाड़ी नहीं मान लेते। गाड़ी का इस्तेमाल तो करते हो, पर गाड़ी से अलग रहते हो। या तुम जो कपड़े पहनते हो, वो अगर मैले हो जाए, पुराने हो जाए, फट जाए, तो उन कपड़ों को पहनने वाले तुम नहीं मैले या पुराने या फट जाते। कपड़े, गाड़ी तो बदल देते हो, तुम नहीं बदलते, तुम वही रहते हो। ऐसे ही शरीर खराब हो जाए, बूढ़ा बीमार हो जाए, टूट जाए अथवा मर भी जाए, तो भी बेटी तुम या कोई भी आत्मा कभी भी निश्चित बूढ़ी, बीमार या खराब नहीं होती, न टूटती है, न मैली होती है, न मरती है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारी आत्मा हूँ, इस नाते हम दोनों एक है। यही मैंने अर्जुन से समझाया है। और मैं स्वयं भगवान होने के नाते मैं तो सदैव सर्वसमर्थ हूँ और पूर्ण रूप से तुम्हारा हूँ और हर सांस में तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर कैसी मृत्यु और किसकी? बेटा, तुम्हारी मृत्यु कभी कमी, नुकसान कदापि संभव नहीं, और सिर्फ तुम्हारी ही नहीं किंतु अन्य किसी भी आत्मा की नहीं, क्योंकि मृत्यु तो सिर्फ शरीर की होती है और तुम या अन्य कोई भी आत्मा शरीर तो है ही नहीं। शरीर को जिंदा रखने वाली जीवन शक्ति हो तुम। हाँ मेरे अर्जुन, इस महान सत्य को कभी भूलना मत, सदैव याद रखना
कि तुम स्वयं निरंतर उपस्थित जीवन शक्ति हो। तुम शक्ति हो, तुम खुद जीवन हो। जीवन की मृत्यु कैसे? प्रकाश में अंधकार कैसे? तो फिर मेरे आज के बहादुर अर्जुन, इसे कैसे अपनाओगे? निडर हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। मन की सारी परेशानियों को, समस्याओं को उखाड़ के फेंक दो और अपने आप को जानो अर्जुन, स्वयं को पहचानो, स्वयं से परिचय कर लो, अपने खुद से मुलाकात कर लो तो मुक्त हो जाओगे। ये सब कैसे करें? ठीक यही अर्जुन ने भी पूछा था और मैंने उसे समझाया भी। उस विषय को अगली बार सुनते हैं, नहीं तो इतना लंबा भाषण सुनकर तुम कहीं भाग न जाओ, है ना? जय श्री कृष्ण।